In the last lecture, we have learned about the microprocessor and microcontroller. Now we are moving to learn the programmable logical controllers. In short, we called it PLC. Okay. So in this lecture, we will learn about the PLC. What is PLC? Okay. And then we will learn about the advantages of the PLC. कि क्या क्या उसकी advantages हैं. उसके बाद उसका स्ट्रक्चर और उसकी फंक्शनिंग किस तरह से होती है. देन इंडस्ट्रियल पीएलसी क्या होती है. देन वी विल नो अबाउट द प्रोग्रामिंग कि प्रोग्रामिंग पीएलसी की किस तरह से की जाती है. और प्रोग्रामिंग का ही जो मेन बेसिक स्टार्टिंग होती है वो लैडर लॉजिक से होती है. तो लैडर लॉजिक क्या होते हैं वी विल लर्न. और लैडर लॉजिक में क्या क्या सिंबल्स यूज होते हैं देन वी विल लर्न. तो ये आज का हमारा लेक्चर का कंटेंट है. तो देखिए पीएलसी जो है वो माइक्रो कंट्रोलर की तरह ही एक डिवाइस होती है. जैसे हमने लास्ट लेक्चर में माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर के बारे में पढ़ा है. बट इसमें थोड़ा सा एक डिफरेंस है कि ये एक डेडिकेटेड कंट्रोलर होता है. सो इट कैन बी डिफाइंड एज द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट हैज़ ए प्रोग्रामेबल मेमोरी टू स्टोर इंस्ट्रक्शंस एंड टू इम्प्लीमेंट फंक्शंस. Means logics, sequencing, timing, counting and arithmetic works. तो ये जो PLC होती है इंडस्ट्री में मेनली इसको यूज किया जाता है. तो इस PLC के थ्रू हम जो है लॉजिक्स क्रिएट कर सकते हैं. सिक्वेंशियल ऑपरेशंस अगर होते हैं तो उसको भी हम कंट्रोल कर सकते हैं. इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे सिक्वेंशियल ऑपरेशन होते हैं जहाँ पे हमें इस तरह के ऑपरेशन की रिक्वायरमेंट होती है. टाइमिंग की सेटिंग अगर हमें करनी होती है कि कितने टाइम बाद एक के बाद दूसरा फंक्शन होगा तो उसकी जो प्रोग्रामिंग है वो भी पीएलसी के थ्रू की जाती है. काउंटिंग ऑपरेशन, आपको ऑपरेशंस काउंट करने हैं तो वो पीएलसी के थ्रू हम कर सकते हैं. और कुछ अर्थमेटिक जो ऑपरेशंस हैं लाइक ग्रेटर देन, लेस देन, इक्वल टू. ओके, तो इस टाइप के जो अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं वो सब पीएलसी के थ्रू किए जा सकते हैं. तो पीएलसी बहुत ही वर्सटाइल डिवाइस है. इसको इंडस्ट्री में मेनली ऑटोमेशन के लिए इसी को यूज़ किया जाता है. ओके, तो किस तरह से इसकी फंक्शनिंग होती है, क्या ये डिफरेंस रखती है बाकी कंट्रोलर्स के थ्रू, वो हम वन बाय वन इसके बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं. तो पीएलसी के लिए जो कुछ उसकी स्पेसिफिकेशंस हैं वो आपके सामने पीपीटी पे ये लिखी हुई है कि एक तो पीएलसी को ओपन लूप या क्लोज लूप दोनों टाइप के सिस्टम्स के लिए हम यूज कर सकते हैं. ओपन लूप सिस्टम और क्लोज लूप सिस्टम के बारे में हम पहले पढ़ चुके हैं. मैं फिर से रिकॉल करा देता हूँ. ओपन लूप सिस्टम ये होता है कि जिसमें कोई फीडबैक नहीं होता. मींस आपने एक बार कंट्रोलर को सेट कर दिया किसी फंक्शनिंग के लिए और वो बस आउटपुट देता है. उसको फर्दर इनपुट की रिक्वायरमेंट नहीं होती एनवायरनमेंट से जहाँ पे फंक्शनिंग हो रही है, जहाँ पे ऑपरेशंस हो रहे हैं. मींस सेंसर्स की इनपुट जो है वहाँ पे नहीं होती, फीडबैक सिस्टम वहाँ पे नहीं होता है. तो ये आपका ओपन लूप सिस्टम होता है. इसमें भी पीएलसी बहुत ही बेस्ट वर्क करती है. और क्लोज लूप सिस्टम में एक फीडबैक सिस्टम होता है. मींस वर्क कंप्लीशन का फीडबैक कंट्रोलर को देंगे. वर्क अगर स्पॉइल हो जाता है तो उसका फीडबैक भी कंट्रोलर को देंगे. कंट्रोलर उसी के अकॉर्डिंग एक्ट करेगा. तो ये पूरा एक लूप होता है, क्लोज लूप सिस्टम. तो ये दोनों तरह के सिस्टम में बहुत अच्छे तरह से काम करती है. मेनली इसकी जो शुरुआत हुई थी पीएलसी की, ये असेंबली लाइन में, इंडस्ट्री की असेंबली लाइन में इसको सबसे पहले यूज किया गया था. ठीक है, तो असेंबली लाइन आप समझते हैं जैसे ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री होती है, उसमें बहुत सारे कंपोनेंट्स एक जगह पे इकट्ठा करके हम असेंबल करते हैं. जैसे अगर हम कार की बात करें तो कार के जो डिफरेंट पार्ट्स हैं वो अलग अलग जगह पे उनकी मैन्युफैक्चरिंग होती है और फिर एक लाइन में आके उनकी वन बाय वन असेंबली होती है सीक्वेंस वाइज. मींस पहले चेसिस के अंदर इंटीरियर, फिर उसका सस्पेंशन सिस्टम, उसके अंदर इंजन की फिटिंग, फिर टायर्स की फिटिंग, ओके, फिर पावर ट्रांसमिशन एंड ऑल एसेसरीज इन द कार. वो एक सीक्वेंस होता है कि एक फंक्शन के बाद दूसरा फंक्शन हमें करना होता है. तो वहाँ पे असेंबली लाइन में पीएलसी के थ्रू सारी ऑटोमेशन जो है हम एक्वायर करते हैं.
दे आर जनरली डिजाइन फॉर मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। मल्टीपल इनपुट मल्टीपल आउटपुट सिस्टम क्या होता है? सपोज करें कि आपका एक जो माइक्रो प्रोसेसर है, एक आईसी है, ठीक है, उसमें एक डिफरेंट टाइप के इनपुट होंगे और लिमिटेड टाइप के आउटपुट होंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप वॉशिंग मशीन की बात करें तो वॉशिंग मशीन में लिमिटेड आउटपुट होंगे। एक मोटर को चलाएगा, एक टाइमर को के अकॉर्डिंग जो है उसका ड्रायर होगा, उसको घुमाएगा, और इनपुट क्या होगा? वाटर का लेवल हो सकता है, ठीक है, टाइमिंग हो सकती है। तो ये बहुत लिमिटेड इनपुट और लिमिटेड आउटपुट पे काम करता है। बट पीएलसी इंडस्ट्री के अंदर इन नंबर ऑफ इनपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है, नंबर ऑफ आउटपुट्स की रिक्वायरमेंट होती है। ए सिंगल पीएलसी कैन ऑपरेट एंटायर फैक्ट्री। ओके, तो दिस प्रोसेसर इज डिजाइन फॉर द मल्टीपल इनपुट एंड मल्टीपल आउटपुट सिस्टम। किस तरह से होता है आई विल टेल यू लेटर। ओके, अच्छा, इसमें पीएलसी के अंदर जो इंस्ट्रक्शन सेव्ड होते हैं वो नॉन वोलेटाइल मेमोरी में होते हैं। नॉन वोलेटाइल मेमोरी क्या होती है कि अगर इसके अंदर पावर ऑफ भी अगर हो जाती है तो मेमोरी जो है वो डिमिनिश नहीं होती, वो वापस जो है उसके अंदर ही मौजूद रहती है। नाउ लेट्स सी द एडवांटेजेस ऑफ द पीएलसी। सबसे पहले पीएलसी जो है वो कॉस्ट इफेक्टिव है। नो डाउट इनिशियल कॉस्ट उसकी ज़्यादा रहती है, लेकिन मेंटेनेंस कॉस्ट और उसकी ड्यूरेबिलिटी की वजह से उसकी कॉस्ट जो है, ऑपरेटिंग कॉस्ट जो है, वो हमेशा कम रहती है इन कंपैरिजन ऑफ अदर कंट्रोलर्स। दूसरा एडवांटेज क्या है? फ्लेक्सिबिलिटी एंड एबिलिटी टू यूज सिमिलर सिस्टम फॉर अदर प्रोसेसेस। मीन्स एक पीएलसी को अगर आप किसी एक काम के लिए यूज कर रहे हैं और अगर आप उसी पीएलसी को उसी सिस्टम पे दूसरे प्रोसेस के लिए यूज करना चाहते हैं तो यू कैन इजीली रीप्रोग्राम एंड द सिस्टम विल रेस्पॉन्ड अकॉर्डिंगली। तो ये फ्लेक्सिबिलिटी इसके अंदर पीएलसी के अंदर होती है। आप मल्टीपल टाइम इसको प्रोग्राम रीप्रोग्राम कर सकते हैं। ओके, तो ये एक फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम का कंसेप्ट यहाँ पे प्रोवाइड करता है। प्रोग्रामिंग इंटरफेस ऑफ पीएलसी इज वेरी इजी इन कंपैरिजन टू अदर प्रोसेसर्स। ओके, जो नॉर्मल आईसीज और अदर टाइप ऑफ माइक्रो कंट्रोलर्स, माइक्रो प्रोसेसर होते हैं, उसका जो प्रोग्रामिंग इंटरफेस होता है वो आपकी लो लेवल लैंग्वेज जैसे आपकी सी प्लस प्लस, जावा, इस तरह की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपको सीखनी पड़ेंगी, तब जाके आप उनकी प्रोग्रामिंग कर सकते हैं। बट इन द पीएलसी यू डोंट नीड टू दिस काइंड ऑफ सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज लर्निंग। यहाँ पे ग्राफिकल लैंग्वेज का हम यूज़ करते हैं इसको प्रोग्राम करने के लिए। उसके ग्राफिक्स के सिंबल्स की अगर आप वर्किंग, उसकी फंक्शनिंग अगर आप सीख लेते हैं तो बहुत इजीली आप किसी भी पीएलसी को प्रोग्राम कर सकते हैं। नेक्स्ट इसकी एडवांटेज जो आती है ये है रोबस्ट। इट इज रेजिस्टेंट टू इम्पैक्ट एंड वाइब्रेशन। ठीक है, नो डाउट फैक्ट्री के अंदर, इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारे वाइब्रेशंस होते रहते हैं, इम्पैक्ट भी हो सकते हैं। ओके, हैवी मशीनरी की वजह से वहाँ पे नॉइज क्रिएट होता रहता है, तो ऐसे हार्श एनवायरनमेंट में ये काम कर सकती है। नॉर्मल कंट्रोलर और माइक्रो प्रोसेसर वो फेल हो जाते हैं ऐसे एनवायरनमेंट में जाके। रेजिस्टेंट टुवर्ड्स इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल नॉइज। तो मैकेनिकल नॉइज जो हम सब सुन सकते हैं, एक इलेक्ट्रिकल नॉइज भी होते हैं, जो इलेक्ट्रिकल फ्लक्चुएशंस होते हैं फैक्ट्री के अंदर, तो उसको ये रजिस्ट कर सकती है। नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर जो है वो उसको रजिस्ट नहीं कर पाते और फेल हो जाते हैं, उनकी फंक्शनिंग अफेक्ट हो जाती है बैडली। इट इज एबल टू वर्क एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर मीन्स फैक्ट्री के अंदर नॉर्मल टेम्परेचर से ज़्यादा टेम्परेचर हमेशा रहता है। ठीक है, तो हाई टेम्परेचर पे वर्क करने वाला जो माइक्रो कंट्रोलर है वो पीएलसी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें एक रोबस्टनेस प्रोवाइड करती हैं पीएलसी को एंड मेक इट एबल to work in this highly bad situations और highly extreme temperature, extreme pressure, humid environment, okay, और जो आपकी acidic fumes हैं वहाँ पे उसको काम करने के ability provide करती हैं। Okay, so these are the advantages of the PLC over other microcontrollers and microprocessors। तो microprocessor और microcontroller जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे वो ऐसी
जगह पे हम यूज़ करते हैं जहाँ पे आपका एम्बिएंट टेम्परेचर नॉर्मल हो, वहाँ पे नॉइज़ ज़्यादा ना हो, ठीक है। उस पे इंस्ट्रक्शन भी लिखे रहते हैं कि ये इसका वर्किंग रेंज, टेम्परेचर वर्किंग रेंज इतने से इतना है, 20 डिग्री से 45 डिग्री, 50 डिग्री या कुछ और रेंज वहाँ पे लिखी होती है। अलग अलग टाइप के मशीनरी के लिए अलग अलग होती है वो। ओके, तो पीएलसी मेनली जो है वो इंडस्ट्री के लिए बनी है। तो इंडस्ट्री के लिए, इंडस्ट्री में जितने भी हार्श एनवायरनमेंट और जो बैड सिचुएशंस होती हैं उन सब के अगेंस्ट ये विदस्टैंड कर सकती है। तो दैट्स व्हाई इट इज़ सो मच पॉपुलर कि जितने भी ऑटोमेटेड प्लांट होते हैं, ऑटोमेशन प्रोसेस होते हैं, वहाँ पे पीएलसी का यूज़ ही किया जाता है। नॉर्मल कंट्रोलर का यूज़ हम नहीं कर सकते क्योंकि वो बहुत जल्दी फेल हो सकते हैं। नाउ वी विल सी द स्ट्रक्चर ऑफ द पीएलसी एंड इट्स फंक्शनिंग। तो सिंपल सा इसका स्ट्रक्चर है जो और माइक्रो कंट्रोलर का होता है। इसमें जो एक छोटा सा माइक्रो प्रोसेसर होता है, ओके, फिर इसके अंदर मेमोरी और पावर सप्लाई, ये नॉर्मल माइक्रो प्रोसेसर की ही तरह है इसके अंदर, ठीक है। लेकिन इसमें एक्स्ट्रा क्या है, वो इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस है, ठीक है। इनपुट इंटरफेस जो है इनपुट रिसीव करता है एनवायरनमेंट से इन टर्म्स ऑफ वोल्टेज, हाई वोल्टेज, ओके। देन इनपुट और आउटपुट सर्किट जो है उसको कन्वर्ट करता है माइक्रो प्रोसेसर के लिए 5 वोल्ट में। ऑप्टो कपलर्स वगैरह यूज करते हैं। एंड देन माइक्रो प्रोसेसर सिंपल वही वर्क करता है जो बाकी माइक्रो कंट्रोलर और आईसीज करते हैं, ठीक है। और फिर उसकी प्रोसेसिंग होने के बाद में वो इंस्ट्रक्शन देता है आउटपुट इंटरफेस को, और आउटपुट इंटरफेस जो है एक्चुएटर्स एनवायरनमेंट से कनेक्टेड रहता है, ठीक है। फंक्शनिंग सिंपल वही है, बट इसमें क्या है कि हमने इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस लगा करके इसको सिक्योरिटी और सेफ्टी प्रोवाइड की है, इसको रोबस्टनेस प्रोवाइड की है। इसमें प्रोग्रामिंग डिवाइस जो आपका सिंपल पीसी है, उसमें कुछ सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने होते हैं एज पर द रिक्वायरमेंट ऑफ द पीएलसी मॉडल और पीएलसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। उसके अकॉर्डिंग उसकी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर होते हैं, वो आपका प्रोग्रामिंग डिवाइसेस में आ जाता है, ठीक है। तो ये इनपुट इंटरफेस और आउटपुट इंटरफेस एक कवर प्रोवाइड करते हैं जिससे जो माइक्रो प्रोसेसर है वो जो बाहर की जो हार्श एनवायरनमेंट है और एक्सट्रीम फ्लक्चुएशंस ऑफ सिग्नल्स हैं उनसे वो बचा रहे, ओके। तो फंक्शनिंग सेम ही है एज ऑल माइक्रो प्रोसेसर, बट इसकी रोबस्टनेस है और इसके अंदर जो है इसकी सेफ्टी का जो अरेंजमेंट है उसकी वजह से ही डिफरेंट है। इनपुट मॉड्यूल्स जो मैंने अभी यहाँ पे दिखाया आपको, ये इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट इंटरफेस, इनको मॉड्यूल कहते हैं, इनपुट मॉड्यूल और आउटपुट मॉड्यूल। तो इनपुट मॉड्यूल का काम क्या है, इट सेंस द इनपुट सिग्नल, आइसोलेट इट एंड कन्वर्ट इट टू डीसी लेवल, ओके। सीपीयू जो इसका माइक्रो प्रोसेसर है, दैट कंटेन्स द सिस्टम मेमोरी एंड इट्स डिसीजन मेकिंग यूनिट, वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ ए कंप्यूटर सीपीयू, ऑल अदर काइंड ऑफ माइक्रो प्रोसेसर और माइक्रो कंट्रोलर। देन आउटपुट मॉड्यूल जो अभी बताया मैंने, ये क्या करता है, सीपीयू से सिग्नल्स को रिसीव करता है, देन कन्वर्ट देम इनटू डिजिटल टू एनालॉग वैल्यू दैट कैन बी यूज्ड टू कंट्रोल वेरियस आउटपुट डिवाइसेस, मींस एक्चुएटर्स, ठीक है। प्रोग्रामिंग डिवाइसेस में आपके कंप्यूटर, लैपटॉप जो भी है वो हो सकता है, उसके अंदर सॉफ्टवेयर होना चाहिए एज पर द पीएलसी। पीएलसी की जो मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो अपने अपने सॉफ्टवेयर अलग अलग टाइप के बनाती हैं, ओके। मींस अगर सीमेंस की पीएलसी है तो वो सीमेंस का अलग सॉफ्टवेयर होगा, टीआईए, पोर्टल, स्टेप 7। अगर डेल्टा की पीएलसी है उसका अलग सॉफ्टवेयर होगा, अगर स्नाइडर की पीएलसी है उसका अलग, इस तरह से होता है, अलग अलग कंपनीज का अलग अलग होता है। एंड कम्युनिकेशन केबल्स, मींस जो आपकी डिवाइस है, इनपुट आउटपुट मॉड्यूल, इन सबको हम कम्युनिकेशन केबल्स के थ्रू जोड़ते हैं। ये कम्युनिकेशन केबल भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की होती हैं, आपकी इथरनेट हो सकती है, प्रोफिबस हो सकती है, प्रोफिनेट हो सकती है, ठीक है। तो वी विल डिस्कस इन डिटेल इन द लेटर लेक्चर्स। नाउ दिस इज द टिपिकल पिक्चर ऑफ ए इंडस्ट्रियल पीएलसी। तो इस टाइप की ये पीएलसी होती है, ठीक है। ये फुल बॉडी कवर में होती है, इसको मैकेनिकल नॉइज और इलेक्ट्रिकल नॉइज से
सिक्योर करने के लिए इस तरह टाइप का बॉक्स के अंदर उसको बंद कर दिया जाता है। फिर इनपुट पोर्ट्स और आउटपुट पोर्ट्स आपको बाहर ही मिलेंगी, ठीक है। सेंसर्स के कनेक्शंस और जो भी आपके स्विचेस, जो भी सिग्नल्स आप देंगे वो इनपुट पोर्ट्स के थ्रू देंगे। उस पर एड्रेस लिखे होते हैं, ठीक है। एड्रेस 1 2 3 0.1 0.2 0.3 इस तरह से एड्रेस उसके असाइन होते हैं। एंड सिमिलरली आउटपुट पोर्ट्स होती हैं जो एक्चुएटर से कनेक्टेड होती हैं, ओके। जो मॉड्यूल्स हैं, इनपुट मॉड्यूल्स और आउटपुट मॉड्यूल्स, जनरली वन लेयर जो है उसके अंदर ही इनबिल्ट रहती है, और अगर आपको अदर इनपुट और आउटपुट मॉड्यूल ऐड करने हो तो वो भी हम उसमें ऐड कर सकते हैं, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी हमारे पास रहती है। जनरली 8 इनपुट और 8 आउटपुट, जनरली 8 इनपुट और 8 आउटपुट हम यूज करते हैं, इनबिल्ट पीएलसी में आते हैं। और अगर 8 से ज़्यादा अगर हमें चाहिए हो तो हम अलग से इनपुट और आउटपुट पोर्ट्स को जो है कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये जो आपको वायर्स दिखाई दे रहे हैं, कुछ तो वायर्स हैं जो सेंसर से कनेक्टेड हैं पीएलसी में, और कुछ वायर्स हैं जो पीएलसी के थ्रू आउटपुट मींस एक्चुएटर्स को जो वायर्स जो हैं जा रही हैं। और ये जो आपको केबल दिखाई दे रही है, ये आपकी प्रोग्रामिंग केबल्स है जो कंप्यूटर से कनेक्टेड होती है, ठीक है। पावर सप्लाई के जो पोर्ट होते हैं वो भी इनपुट पोर्ट्स या आउटपुट पोर्ट्स के साथ में ही होते हैं। ये जो आपको वायर दिख रही है, ये वाले ग्रीन और रेड, दिस इज द पावर सप्लाई, ओके। तो ये टिपिकल फोटो है, ठीक है, एक अलग किसी पर्टिकुलर ब्रांड की पीएलसी का। तो पीएलसी की जो शेप और साइज है वो एज पर द मॉडल, एज पर द कंपनी वो अलग अलग हो सकती है, बट उसका जो इंटरनल एटोनॉमी जो होती है वो सिमिलर होती है, ठीक है। जो मैंने आपको वहाँ पे एक ग्राफ के फॉर्म में मैंने आपको दिखाया, एक पिक्चर के फॉर्म में। अब देखिएगा इंडस्ट्रियल ऑटोमेशन, ठीक है। इस टाइप का पैकेजिंग प्लांट भी हो सकता है और इस तरह का एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट भी हो सकता है। तो वहाँ पे रोबोटिक्स आर्म्स जो हैं वो कंट्रोल होती हैं, वो भी पीएलसी के थ्रू ही कंट्रोल होती हैं, ओके। और ये जो पैकेजिंग का प्रोसीजर है वो भी पीएलसी के थ्रू ही सीक्वेंसिंग उसकी सेट की जाती है, प्रोग्राम की जाती है, ठीक है। एग्रीकल्चर में भी पीएलसी का यूज होता है, ठीक है। हमारे यहाँ तो ये सिनेरियो बहुत कम देखने को मिलता है, लेकिन जो कुछ कंट्रीज हैं वहाँ पे ऑटोमेटेड जो है कैटलिंग कैटल मैनेजमेंट होता है। तो ये डेयरी का पिक्चर है जहाँ पे ऑटोमेटेड तरीके से डेयरी के लिए मिल्क एक्सट्रैक्शन और मिल्क पैकेजिंग इस तरह की एक्टिविटीज की जाती हैं। तो वहाँ पे एग्रीकल्चर में भी पीएलसी का यूज होता है, ठीक है। नाउ वी टॉक अबाउट द पीएलसी प्रोग्रामिंग। पीएलसी की प्रोग्रामिंग किस तरह से की जाती है? जो मोस्ट पॉपुलर मेथड है पीएलसी की प्रोग्रामिंग का वो होता है लैडर लॉजिक, ठीक है। लैडर वर्ड आपने कहीं सुना होगा, ये लैडर का मतलब होता है सीडी, ठीक है। तो ये सीडी की तरह स्ट्रक्चर बनता है, तो इसी वजह से इसको लैडर नाम दिया गया। एंड लॉजिक्स का मतलब होता है जो भी लॉजिक्स हमें क्रिएट, कंप्यूटर के लॉजिक होते हैं जैसे एंड गेट, और गेट, वो इसी फॉर्म में हम क्रिएट कर सकते हैं बहुत ईजीली, ठीक है। और इसमें किसी हाई सोफिस्टिकेटेड लैंग्वेज सीखने की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द ग्राफिकल लैंग्वेज, और ग्राफिकल इंटरफेस उसका होता है। उसको बस आप जो है पिक एंड प्लेस कीजिएगा और उसको लैडर में अरेंज कीजिएगा, तो आपकी प्रोग्रामिंग जो है हो जाती है, ठीक है। अब लैडर लॉजिक, लैडर जो होता है वो सिंपल, जैसे मैंने बोला कि लैडर की तरह होता है, तो उसमें 2 कॉलम्स होते हैं, और हर जो कॉलम्स होते हैं 2, उनमें लैडर टाइप एक स्ट्रक्चर बनता है जिसमें हम स्विच, सेंसर्स, इनपुट, आउटपुट इस तरह से हम शो करते हैं, ठीक है। तो लेफ्ट कॉलम जो है वो शो करता है इनपुट डिवाइसेस की साइड को, और जो आपका आउटपुट कॉलम है वो राइट साइड में होता है, ठीक है। तो राइट साइड मतलब आउटपुट या रिजल्ट साइड हम उसको बोल सकते हैं, ठीक है। नाउ यू कैन सी द टिपिकल पिक्चर ऑफ द लैडर लॉजिक, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ये 2 कॉलम है, एक ये वाला कॉलम है, देन दिस कॉलम, ओके। और ये जो लैडर टाइप स्ट्रक्चर बनता है उसको हम बोलते हैं नेटवर्क 1, नेटवर्क 2, नेटवर्क 3 एंड सो ऑन, ठीक है। फॉर ए प्रोग्राम यू कैन यूज ए नंबर ऑफ
networks to actuate the functions और required function, ठीक है। इसकी जो लेफ्ट साइड है इसको हम इनपुट सेक्शन बोलते हैं या इनपुट कॉलम भी हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इस साइड में जनरली क्या होगा कि इनपुट या सेंसर्स के जो सिग्नल है वो आके कनेक्टेड होते हैं, ठीक है। जो राइट साइड है वहाँ पे आउटपुट मीन्स या रिजल्ट जो है वो शो होगा यहाँ पे, ठीक है। तो ये पीएलसी की प्रोग्रामिंग भी आपको सीखनी मस्ट है अगर आपने मैकाट्रॉनिक सब्जेक्ट चूज किया है और ऑटोमेशन में अपना कैरियर बनाना चाहते हैं, तो यू मस्ट नो द पीएलसी प्रोग्रामिंग और ये लैडर लॉजिक्स, ओके। TIA पोर्टल है सीमेंस कंपनी का, ये बहुत पॉपुलर सॉफ्टवेयर है जनरली सीमेंस में। इसमें क्या होता है कि जितनी भी डिवाइसेस हैं वो एक ही सॉफ्टवेयर से कनेक्ट होके एक ही नेटवर्क पे आप उनको प्रोग्राम कर सकते हैं। हाउ मेनी ऑफ यू यूज TIA पोर्टल? टाइप यस इन कमेंट बॉक्स। कितने लोगों ने TIA पोर्टल यूज किया है या पीएलसी की प्रोग्रामिंग यूज की है? ओके, आई थिंक ऑल ऑफ यू हैव डन PLC प्रोग्रामिंग, ठीक है। ये आपका एक लैडर डायग्राम का एक स्कीमेटिक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस टाइप की जो ये स्ट्रक्चर होती है इसे हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट, NO कॉन्टैक्ट, ठीक है। और इस टाइप का जो सिंबल होता है उसे हम बोलते हैं NC कॉन्टैक्ट, ठीक है। और लास्ट में ये सर्कल जो होता है या ब्रेसिस टाइप होता है, बीच में से कट भी होता है कहीं कहीं पे, तो इसको हम बोलते हैं कॉइल, ठीक है। ये वाला जो लेफ्ट कॉलम होता है ये 24 वोल्ट का होता है, हाई वोल्टेज। और ये वाला जो नेटवर्क होता है, ये वाला कॉलम जो होता है ये होता है आपका न्यूट्रल, ओके। ये जो दोनों है ये कंट्रोल एलिमेंट है और ये आपका रिजल्ट है। और इस पूरे इस नेटवर्क को हम बोलते हैं रंग। अब देखते हैं कुछ लॉजिक्स किस तरह से क्रिएट किए जाते हैं पीएलसी प्रोग्रामिंग के अंदर। अब सपोज ये कि हमें कहीं एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन का मतलब क्या होता है कि जब आपके पास दो सिग्नल हैं तो दोनों सिग्नल जब हाई हों तभी आपको आउटपुट मिलना चाहिए, ठीक है। तो वो एंड जो है सपोज करेंगे S4 और S5, ठीक है। दीज आर द सेंसर्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट और फील्ड, ठीक है। अगर सेंसर 4 की इनपुट 0 है और 5 की इनपुट 0 है तो आउटपुट शुड बी 0। सेंसर 4 की इनपुट 0 है, सेंसर 5 पे इनपुट मिल गई तब भी हमें आउटपुट हमें 0 मिलनी चाहिए। और अगर इसका उल्टा हो जाता है, सेंसर 4 पे इनपुट है, सेंसर 5 पे इनपुट नहीं आ रही है, तो भी हमें आउटपुट 0 मिलना चाहिए। और जब दोनों पे इनपुट हो, दोनों पे इनपुट हाई हो, तभी हमें आउटपुट मिलनी चाहिए, ठीक है। इसका अगर इलेक्ट्रिक सर्किट अगर हम बनाए तो कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, ठीक है। कि यहाँ पे आपने पावर सोर्स कनेक्ट किया, यहाँ पे एक लाइट यानी कि जो आउटपुट है वो आपने कनेक्ट कर दिया, और यहाँ पे सीरीज में S4 और S5 नाम के दो स्विच लगा दिए, ठीक है। अब आप देखिएगा लॉजिकली, अगर S4 कनेक्टेड है, S5 कनेक्टेड नहीं है, तो आपकी लाइट ऑन नहीं होगी। सिमिलरली S5 कनेक्टेड है, S4 कनेक्टेड नहीं है, तो भी लाइट ऑन नहीं होगी। अगर दोनों ही कनेक्टेड नहीं है तो भी लाइट ऑन नहीं होगी। मीन्स इन तीनों कंडीशन में क्या है, आउटपुट 0। व्हेन बोथ द स्विचेस आर कनेक्टेड मीन्स दोनों इनपुट हाई है तो लाइट आपकी ऑन हो जाएगी, मीन्स आउटपुट आपका शो हो जाएगा, ठीक है। ओके, तो इसका लेटर जो डायग्राम बनेगा वो कुछ इस तरह से बनेगा। ये आपका लेफ्ट कॉलम 24 वोल्ट पावर सोर्स, ये आपका न्यूट्रल। तो S4 और S5 जैसे हमने यहाँ पे सीरीज में लगाए थे, ऐसे ही हम यहाँ पे रंग में इनको सीरीज में लगा सकते हैं और लाइट भी कनेक्टेड कर सकते हैं सीरीज में। जब S4 पे इनपुट आएगी, S5 0 रहेगा तो आउटपुट 0। S5 पे इनपुट आई, S4 0 तो भी आउटपुट 0। When both the sensors या both the normally open contact will get the input, दोनों हाई रहेंगे तभी आपको आउटपुट मिलेगा, ठीक है। तो जो आपका लॉजिक है एंड लॉजिक, यू कैन क्रिएट द एंड लॉजिक विद द हेल्प ऑफ ग्राफिक्स, ठीक है। आपको किसी लैंग्वेज की रिक्वायरमेंट नहीं हुई, आपने सिर्फ सिंबल अरेंज किए, जो आपका नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है 2 और एक कोइल लगाया सीरीज में, तो आपका ये बन गया एंड गेट। क्लियर? नाउ वी सी द और ऑपरेशन। और ऑपरेशन क्या होता है? आइदर दिस और दिस इज हाई देन यू विल गेट द आउटपुट, और बोथ इज हाई
तो भी आपको आउटपुट मिलेगा, एंड व्हेन द बोथ इज लो तो आउटपुट आपका 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका और ऑपरेशन का ये आप टेबल देखिएगा, S1 0 S2 0, यानी कि दोनों ओपन कॉन्टेक्ट। ओके, तो ये आपका आउटपुट क्या हुआ, 0 हुआ। अगर एक पे इनपुट 0 है, दूसरे पे इनपुट आपको हाई मिल जाती है, सपोज कर S2 पे आपने कनेक्शन दे दिया, तो लाइट जो करंट है वो यहाँ से पास होके लाइट को ऑन कर देगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका आउटपुट आने लगेगी। अगर इसका उल्टा कर दें, इसको ऑफ कर दें, S2 को 0 कर दिया हमने और S1 को कनेक्टेड कर दें, तो भी आपको आउटपुट मिल जाएगी। तो आइदर दिस और दिस, ठीक है, इज कनेक्टेड, देन यू विल गेट द आउटपुट। और अगर दोनों कनेक्टेड हैं तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, करंट किधर जा रहा है आपको मालूम ही नहीं चलेगा, बट यू विल गेट द आउटपुट। ठीक है, इन द PLC लेडर डायग्राम हाउ वी गेट दिस और ऑपरेशन और या और लॉजिक, जैसे हमने यहाँ पे इसको पैरेलल में कनेक्ट किया S1 और S2 को, कि ये S1 और S2 यहाँ पे पैरेलल में लगाए हैं हमने। तो सिमिलरली ये जो दो सिंबल हैं S1 और S2, इनके सिंबल भी हमने पैरेलल में लगाए हैं, एंड नाउ देन कनेक्टेड टू द लाइट सोर्स, आउटपुट लाइट। तो ये आपका इस तरह से और ऑपरेशन क्रिएट करेगा। अगर यहाँ पे इनपुट देंगे तो भी लाइट ऑन होगी, यहाँ पे इनपुट देंगे तो इसके थ्रू लाइट ऑन हो जाएगी, और दोनों को इनपुट देंगे तो भी लाइट ऑन हो जाएगी। जब दोनों ही ऑफ रहेंगे तब लाइट ऑफ रहेगी। तो यू विल गेट द और लॉजिक्स। ठीक है, जैसे सिमिलरली वी कैन गेट द नोट ऑपरेशन। नोट ऑपरेशन मीन्स क्या होता है कि एक स्विच है आपका, अगर उस पर इनपुट है तो आउटपुट 0, और उस पर इनपुट नहीं है तो आउटपुट मिलेगा। ठीक है, तो उसका इलेक्ट्रिक सर्किट कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं। ये इस तरह से है कि इसके बीच में हमने स्विच यहाँ पे लगा दिया। ठीक है, तो अब जब यहाँ पे ये कनेक्टेड नहीं है तो बैटरी से पावर इस लाइट के थ्रू जाएगी। ओके, और सपोज करें कि अगर हम इस स्विच को कनेक्ट कर देते हैं तो यहाँ पे इनपुट, सपोज करें कि इनपुट दे रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे ही इनपुट आएगी तो क्या होगा कि जो करंट है वो यहाँ ना जाके वो शॉर्ट सर्किट हो जाएगा, और इस तरह से जो है यहाँ से ये लाइट ऑफ हो जाएगी और करंट यहाँ इस शॉर्ट सर्किट के थ्रू ट्रेवल करेगा लूप बना के। ठीक है, तो इसका जो फंक्शन है नोट ऑपरेशन का, इसका सिंबल होता है नॉर्मली क्लोज कॉन्टैक्ट। ये वाला नोट ऑपरेशन मीन्स जब आउटपुट देंगे तो यहाँ से जब इनपुट देंगे तो आउटपुट 0, और जब इनपुट नहीं होगा तो आउटपुट आपको हाई मिलेगी। ठीक है, तो ये इसका फंक्शन है। अब सिंबल्स की बात करते हैं कि जो PLC के अंदर सिंबल्स यूज होते हैं उनको किस तरह से हम यूज करते हैं। ये वाला सिंबल जो अभी हमने देखा, इसको हम बोलते हैं एग्जामिन ऑन या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ठीक है, इसको यूज करते हैं एज ए इनपुट फंक्शन या स्टोरेज बिट। ठीक है, तो जिसने PLC प्रोग्रामिंग की होगी उसको मालूम होगा, या तो हम इसको एड्रेस देते हैं इस तरह से I0.0, I0.1, I0.3, I1.3, इस तरह से हम इसको एड्रेस देते हैं, या हम देते हैं मेमोरी की टर्म में M0.0, MD0.1, इस तरह से हम इसको एड्रेसिंग इसकी करते हैं। ठीक है, तो ये आपका जो सिंबल्स है इसको एग्जामिन ऑन इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पे एग्जामिन किया जा रहा है कि सेंसर्स की इनपुट है या नहीं है, और नॉर्मली लैंग्वेज में इसको हम बोलते हैं नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट। ठीक है, तो इफ द करस्पॉन्डिंग मेमोरी बिट इज ए 1, अगर यहाँ पे 1 है, देन द रेस्पेक्टिव रंग विल कंटिन्यूसली बी एग्जीक्यूटेड एंड द करस्पॉन्डिंग आउटपुट विल बी एनर्जाइज्ड। मीन्स अगर आपको यहाँ पे इनपुट मिलेगी तो ये क्या करेगा, उस इनपुट को आगे पास कर देगा, और करस्पॉन्डिंग रंग जिस रंग में ये लगा हुआ है वो एनर्जाइज हो जाएगी। और अगर यहाँ पे 0 है तो इट विल नॉट एग्जीक्यूट द रंग एंड द आउटपुट विल बी डी एनर्जाइज। ठीक है, तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है एग्जामिन ऑन। ठीक है, इसको एग्जामिन करते हैं इसलिए। ठीक है, यहाँ पे नोट करने वाली बात यह है कि अदर फैक्टर्स में आल्सो अफेक्ट द रंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि केवल इसी पे डिपेंड होगी, अगर और भी यहाँ पे फंक्शन लगे हुए हैं, ठीक है, अदर फैक्टर्स, जैसे कि मैंने एंड गेट या और गेट के केस में आपको बताया था कि अगर मैं इसकी बात करता हूँ तो ये एक आपकी एग्जामिन ऑन या नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट है। अगर यहाँ पे 1 आ रहा है और यहाँ नहीं आ रहा है तो आपको जो आउटपुट नहीं मिलेगा। तो दिस फैक्टर इज
ऑल्सो अफेक्टिंग द रिजल्ट, ये S5, ठीक है। इंडिविजुअली ये क्या करेगा, अपने से आगे ये इनपुट को पास कर देता है, ठीक है। एंड सिमिलरली ये वाला जो सिंबल है एग्जामिन ऑफ का, इट इज नॉर्मली क्लोज कॉन्टेक्ट की तरह बिहेव करता है। इसको भी हम एज ए इनपुट फंक्शन और स्टोरेज बिट हम यूज करते हैं, और एड्रेस सिमिलर एड्रेस इसको प्रोवाइड करते हैं, जैसे I0.0, M0.1, MW0.3, इस तरह से हम इसको एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं। इसमें क्या है, इसका जस्ट अपोजिट होता है। अगर करस्पॉन्डिंग मेमोरी बिट या इनपुट बिट 1 है, then the respective rung will continuously be executed and the corresponding output will be de-energized। ये क्या करेगा, जब इसको इनपुट मिलेगी तो ये रंग को de-energize कर देगा, आउटपुट को de-energize कर देगा, ठीक है। एंड इफ द करस्पॉन्डिंग बिट इज 0, ठीक है, मेमोरी पे अगर बिट 0 आ रही है या इससे अगर हमने कोई सेंसर कनेक्ट कर रखा है, उस पर कोई इनपुट वहाँ से नहीं मिल रही है, तो ये क्या करेगा, ये रंग को जो है आउटपुट को एनर्जाइज कर देगा। जस्ट अपोजिट करता है ये एग्जामिन ऑन के, ठीक है, और ये नॉर्मली ओपन कॉन्टेक्ट के जस्ट अपोजिट है ये, ओके। एंड हियर ऑल्सो अदर फैक्टर्स में ऑल्सो अफेक्ट द रंग साइमल्टेनियसली। इसके साथ में कोई और लॉजिक्स अगर लगे हुए हैं देन ये उसको अफेक्ट कर सकते हैं। इंडिविजुअली जो ये काम करता है वो ये है कि अपने से आगे जैसे ही 0 होगा तो ये एनर्जाइज करेगा, और जैसे ये 1 होगा तो डी एनर्जाइज करेगा, ओके। नेक्स्ट है आपका OTE, आउटपुट एनर्जाइज। ये कॉइल भी कहलाता है, इसको हम कॉइल भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये एंड पे लगा होता है राइट हैंड साइड, ये आउटपुट कॉइल हम इसको कह सकते हैं। इसका भी एड्रेस जो होता है वो क्यू की फॉर्म में होता है। सीमेंस PLC अगर आप यूज करते होंगे तो उसमें क्यू से हम इसको करते हैं, कुछ PLC में O से भी इसको डिनोट करते हैं। और इसकी जो बिट मेमोरी होती है 0.1, 0.2, 0.3, इस तरह से हम इसको एड्रेस प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। उसका पर्टिकुलर स्लॉट होता है, किस स्लॉट पे हमें एनर्जाइज करना है, तो वही एड्रेस हम इसको असाइन कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिएगा ये भी क्या, दिस इंस्ट्रक्शन सेट्स द स्पेसिफाइड बिट व्हेन द रंग कंटिन्यूटी इज अचीव्ड। मींस अगर आपकी जो लैडर की जो रंग है वो एनर्जाइज्ड हो गई है तो ये आउटपुट शो करेगा, ठीक है। वहां पे 1 वैल्यू आउटपुट की तरह आएगी, ठीक है। अंडर नॉर्मल ऑपरेशन कंडीशन, इफ द सेट बिट करस्पॉन्ड टू एन आउटपुट डिवाइस विल बी एनर्जाइज्ड व्हेन द रंग गोज ट्रू। अगर इससे हम कोई आउटपुट डिवाइस कनेक्ट कर दें, मींस कोई मोटर कनेक्ट कर दें, मोटर की रिले कनेक्ट कर दें, तो उसको ये एनर्जाइज कर देगा और मोटर को ऑन कर देगा। अगर ये ऑन है तो मोटर ऑन हो जाएगा, और अगर ये ऑफ है, मतलब यहाँ पे बिट जो है 0 है, तो वो मोटर को ऑफ कर देगा, ठीक है। तो ये हमारी आउटपुट एनर्जाइज कॉइल या आउटपुट कॉइल, सिंपल वर्ड्स में इसको हम कहते हैं जनरली। नेक्स्ट इसका फंक्शन है टाइमर, ठीक है। तो टाइमर, कई टाइप के टाइमर होते हैं। मैंने टिपिकल एक यहाँ पे इसका स्कीमेटिक बनाया है टाइमर का। टाइमर ऑन, तो ये ऑन को डिले करता है, ठीक है। मतलब ऑन को अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि जहां से इनपुट आपको मिली और आप कुछ सेकंड के डिले के बाद आउटपुट लेना चाहते हैं, तो यू कैन डिले द आउटपुट विद द हेल्प ऑफ टाइमर, ठीक है। एंड सिमिलरली इफ यू वांट टू ऑफ द टाइमर ऑफ द आउटपुट आफ्टर सम टाइम when the input goes off, तो you also can use the off delay timer, ठीक है। तो ये बहुत टाइप के टाइमर्स होते हैं, ठीक है, जैसे ऑन डिले टाइमर, ऑफ डिले टाइमर, आपका पल्स टाइमर। आपको बहुत शॉर्ट पीरियड के लिए अगर आपको इनपुट मिल रहा है और आपको आउटपुट पल्स एक लॉन्ग टाइम के लिए चाहिए, तो यू कैन सेट आउटपुट पल्स विद द हेल्प ऑफ टाइमर, ठीक है। तो एक टाइम इंटरवल आपको मिल जाएगा, ठीक है, उसमें कि जितनी देर के लिए आपको आउटपुट चाहिए यू कैन सेट विद द टाइमर, ठीक है। तो ये पर्टिकुलर टाइप का जो है टाइमर है इसमें। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे फंक्शंस होते हैं इसमें, लेस देन, ग्रेटर देन, ठीक है, और अलग टाइप के इसमें जो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर,
इस टाइप की फंक्शनिंग इसके अंदर होती है पीएलसी के अंदर। तो एक्चुअली दिस इज़ नॉट द प्रोग्रामिंग क्लास, तो मैंने सिर्फ आपको एक ओवरव्यू बताया है, इस तरह से हम इसको प्रोग्राम कर सकते हैं।